हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम है आप सभी को। मैं दीपक आज लेके आया हूँ आपके लिए 26 नवंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 2। ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे ये, और एल्प के हैं ये, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के हैं, रेलवे के। तो आगे आने वाली सभी एग्जामिनेशंस के लिए, रेलवे के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। ठीक है। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं आपके साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ। एल्प में हर शिफ्ट में 21 क्वेश्चंस बने थे और हम सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या आपका जेई हो, आरआरबी जेई या सेक्शन कंट्रोलर का हो, सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक के बाद एक करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:5:7:10 है। मैं हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी बोलूंगा। ठीक है। जो हिंदी वाले हैं वो बोल रहे थे, इसलिए मैं हिंदी में भी प्रॉपर बोलूंगा। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:5:7:10 में है। ठीक है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर बताइए। आपको पता है सम ऑफ एंगल्स क्वाड्रिलेटरल का, यानी कि चार एंगलों का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होता है? आप कहेंगे 360 डिग्री। यानी कि चार रेशियो दिया है इसमें, 2x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 10x। ठीक है, चार रेशियो दिए हैं। ये किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो देखिए, 2 5 7 7 7 14, 14 10 24। अगर 24x इक्वल टू 360 डिग्री है तो x इक्वल टू 360 अपॉन 24। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। x इक्वल टू 15 डिग्री। x इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर, यानी कि 10x माइनस 2x। तो ये हो जाएगा आपका 8x। सबसे बड़ा 10 है और सबसे छोटा 2 है। तो 10 माइनस 2 8x, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 15 आपका हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि है और एक कुमार है, एक असाइनमेंट में काम कर रहे हैं। 32 पृष्ठ टाइप करने पर 6 घंटे लगते हैं। रवि को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। दो अलग अलग कंप्यूटरों पर जब एक साथ काम करते हैं तो 110 पृष्ठ जो है असाइनमेंट को टाइप करते हैं, तो कितना समय लगेगा? तो देखिए, रवि है, ये कुमार है। रवि है, कुमार है, और कितने पृष्ठ रवि टाइप कर रहा है? वर्क डन 32। कितने घंटे में? 6 घंटे में। और यहां पे देखिए 5 घंटे 40 पृष्ठ। ठीक है। 5 8 जा 40, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। ठीक है। अब ये देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो ये हो गया R बाय K, यानी कि 4/6। अभी भी कट रहा है 2/3, यानी कि रवि और कुमार का जो रेशियो आया, रवि और कुमार का रेशियो 2/3 आ गया। रवि और कुमार का जो रेशियो आया 2/3 आया। अब यहां से लाइन पढ़ेंगे आप, दो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ काम करते हैं, यानी कि रवि और कुमार एक साथ काम कर रहे हैं अब, और आवर निकालना है, यानी कि हमें समय निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम को मैं एक्स ले लेता हूं, और कितने पन्ने टाइप कर रहे हैं दोनों ने? 110 पन्ने। 110 नीचे वर्ग, कितना? 110। अब देखिए कुमार का अगर मैं लेता हूँ, रवि का भी ले सकता हूँ, लेकिन कुमार का लेता हूँ। कुमार मल्टीप्लाई बाय 5/40। और कुमार कितना है? 2। सॉरी, कुमार 3 है,
3, और ये देखिए रवि प्लस कुमार यानी कि 2 + 3 5, 2 + 3 5। अब मैं x निकालूंगा तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 33/4। तो x = 33/4। हमें आवर में चेंज करना है और मिनट में। तो देखिए 4 8 जा 32 1, 8 1/4, 8 आवर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60, 4 1 जा 4, 4 15, यानी कि 8 आवर 15 मिनट्स, 8 आवर 15 मिनट्स। हम मिनट में 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यानी कि 15 मिनट आपका आएगा। 8 आवर 15 मिनट्स आपका आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जब भी x बीच बीच में दिया हो, यानी कि प्रोपोर्शन के बाद x और इधर x, तो इनर अंदर के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x² और आउटर के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 × 36। तो x = क्या निकल के आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो x = 30। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और एक है 25/x, जैसे आप बचपन में करते थे, प्रोपोर्शन के निशान पे हम इक्वल टू डालेंगे और x/36। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, तो 36 × 25 = x², ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया आपका 30x। x कितना आ गया, दोनों तरह से x 30 आ गया, ठीक है। इसमें ये देखिए, एक वस्तु को उसके 500 के अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस, मार्केट का प्राइस, 500 के अंकित मूल्य पर 25% यानी कि 1/4 और 8% यानी कि 92/100 दो क्रमिक छूटे देने के बाद, दो क्रमिक छूटे यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट, एक के बाद एक के बाद x में बेचा जाता है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस में आप डिस्काउंट देंगे 500, अंकित मूल्य पे ही हम डिस्काउंट देंगे 500 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए 1/4 लिख सकते हैं हम 25% को। तो देखिए एक जो गया यानी कि 3/4 हो जाएगा, ये एक का डिस्काउंट 4 पे, तो 3/4, ये आ जाएगा 3/4 और 92/100 लिख देते, 92/100 क्योंकि 8% का डिस्काउंट। तो ये देखिए 100 से ये 2 0 चले जाएंगे और ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा आपका 69 मल्टीप्लाई बाय 5। आप कैलकुलेट करेंगे 5 9 जा 45 और ये 3 4 5, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया 3 4 5, ठीक है। ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से, बेलन की यानी कि सिलेंडर की त्रिज्या, सिलेंडर का रेडियस जो है उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी ऊंचाई यानी कि h से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 है, और हमें फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि CSA का 2πRH, तो ये हो जाएगा 792, पाई हमें 22/7 दे रखा है, 2 × 22/7, ठीक है, और R हो गया आपका h + 5 और h, ठीक है। आपको ये देखने से लग रहा है ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तो बिल्कुल सही है, कह रहे हैं आप। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77 और ये 11 2 जा 22, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18, तो 18 × 7 = h² + 5h,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एच स्क्वायर प्लस 5h माइनस, ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 126 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको गुणा करने में जिनका मल्टीपल हो तो 126 आए और उनका अंतर हो प्लस माइनस करके 5h आए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, एच स्क्वायर प्लस 14h माइनस 9h। तो देखिए 14 9 जा 126 होता है और 14 माइनस 9 करेंगे तो 5h होता है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि h प्लस 14, h कॉमन होगा, माइनस 9h प्लस 14। एक तरफ आपका h माइनस 9 आया, एक तरफ आपका h प्लस 14 आया। अगर h प्लस 14 इक्वल टू 0 है तो माइनस 14 हो गए, और h माइनस 9 इक्वल टू 0 है तो h इक्वल टू 9 होगा। हाइट कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, तो हम h इक्वल टू 9 लेंगे। और आप सभी को पता है बेलन का आयतन निकालना है इस क्वेश्चन में, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हम इसमें पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये आपका रेडियस आएगा आपका h इक्वल टू 9 प्लस 5 14। अब मैं इधर तक ही रहने दूंगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 14, रेडियस मल्टीप्लाई बाय 9, 22/7 इधर तक ही रहने देते हैं। और हम देखते हैं अगर हमारा 9 निकला है तो ये नंबर जरूर जरूर 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल कैसे देखते हैं हम, डिविजिबिलिटी देखेंगे 9 से, ये कटेगा 9 से, 6 3 9, लेकिन 5 9 से कटता है, नहीं कहेंगे आप, 5 9 से नहीं कटता। 5 4 9 यानी कि ये हटा देंगे, 5 2 7 कहेंगे नहीं। ये देखिए 5 4 9 और ये 5 और ये 5 4 9, आप कहेंगे ये जो नंबर है 5544 मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये 9 से कट रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 8 9 5 1 6, ये भी नहीं कट रहा, यानी कि 9 का जो है 9 से हम 10 आवर में 10 घंटों में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी चाहिए, कितनी कांस्टेंट स्पीड रखनी चाहिए, यानी कि 10 घंटों में 600 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे हम, स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 600 और टाइम कितना है 10, सभी किलोमीटर और किलोमीटर आवर में, तो 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। ठीक है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि 1 से लेकर अगर 30 तक नेचुरल नंबर्स हैं तो उसका पूछा है फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा। तो 30 प्लस 1 करेंगे आप, 30 प्लस 1 31, 31 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 15.5। इसका फॉर्मूला यानी कि क्या बना, n प्लस 1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n प्लस 1/2। तो देखिए अगर 30 n है तो 30 प्लस 1/2, 31/2 यानी कि 15.5। क्वेश्चन नंबर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। इफ अ सम ऑफ मनी इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, इफ सम ऑफ मनी इटसेल्फ इन 10 ईयर्स कितना डबल हो जाता है। इफ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। मान लीजिए ये धनराशि 100 है तो ये दुगनी हो गई कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। अब कह रहा है इस इंटरेस्ट जो है सीआई का इंटरेस्ट है वो सेम है, तो यह धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। 100 से 200 में 10 ईयर, 200 से 400 में 10 ईयर, और 400 से 800 में डबल डबल हो रहा है तो 10 ईयर। कह रहा है 16 गुना, यानी कि 800 से 1600 हो जाएगा, यही है 16 गुना। कितने वर्षों में हो रहा है, 1 2 3 4, 4 इंटू 10 40 ईयर्स, 40 ईयर्स में हो रहा है।
एक व्यापारी को एक घड़ी रुपीज 1024 में बेचनी पड़ी, उसमें 20% का उसको हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है, यानी कि 100 में से 20 गए 80%। अब कह रहा है अगर वो बेचता 1472 में है तो उसको प्रतिशत लाभ कितने का होगा, यानी कि 1472 में बेच दिया, उसको लाभ निकालना है, x% लिख दें। ठीक है, तो ये आप 80/x लिख देंगे, परसेंट से परसेंट चलेगा, है ना। तो 10241472, ये देखिए आप 16 से जा रहा है, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 6 4 यानी कि 16 4 जा 64। ठीक है, अब 4 से तोड़ते हैं, 4 से करते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 7, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, यहाँ पे 16, 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, फिर से मैं 4 से काटता हूँ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे मेरा 23 बचा, इधर मेरा 5 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 23 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 115 आ जाएगा, यानी कि 100 में से ये कितना ज़्यादा है, 15%। तो लाभ उसे कितने का होगा, 15% का लाभ उसे 15% का होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 20% का हानि है, 80% बटे कितने पे, 1024 पे। ठीक है, हमें x निकालना है, कितने का लाभ हुआ, और 1472 में कितने का लाभ हुआ। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर x आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 584 का होल स्क्वायर जो है 341056 है। अगर पॉइंट में लिखते हैं हम इसे 1056 के बाद 34.1056, तो स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए अगर मैं पेयर में करूं, 1 का पेयर 2 का पेयर, यानी कि 5.84 पेयर में किया है मैंने, 1 पेयर 2 पेयर। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बाद, 2 नंबर के बाद आपका पॉइंट आएगा, कहीं है सी ऑप्शन 5.84। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप एक तो मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं और दूसरा है वैल्यू पुट करके कैसे करेंगे। अगर मैं a जो है इक्वल टू 1 लेता हूँ, b जो है 1 लेता हूँ, c जो है 1 लेता हूँ। ठीक है, मैंने 1 1 सबको ले लिया। अगर b मेरा 1 है और c 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करेंगे तो वो 0 ही होगा, तो ये क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे देखिए a मेरा 1 है, c मेरा 1 है, तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी यानी कि 0 हो गया। मेरे पास b बचा है, b की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं चारों ऑप्शन में देखता हूँ कि किस में मेरा 1 आ रहा है, किस में मेरा 1 आ रहा है, a b c मेरा 1 है, तो चारों ऑप्शन में देखना पड़ेगा। 3 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 इंटू b और c क्या है, 1 माइनस 1, 3 और 3 कितने, 6, 6 माइनस 1 5। यहाँ पे देखिए b मेरा 1 है, यानी कि 2 लिख देता हूँ मैं इसको, तो प्लस 3 माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 5 माइनस 4, 1, 1 प्लस 1 2, ये भी 1 नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1। 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, माइनस 2 और माइनस 2 क्या होता है, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5 हो गया है। ठीक है, सॉरी फिर से देख लेते हैं। 3 इंटू 1 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 5 हो जाएगा।
है ना, क्योंकि ए बी सी क्या हो रहा है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये आ जाएगा आपका -5। अब देखेंगे हम डी ऑप्शन। तो ये देखिए 3 इंटू 1² +1 +3 × 1 -5 -1, तो 3 3 6, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 -5 और -1 6, तो पॉजिटिव में आया मेरा 1, यानी कि डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी करते हैं, आपका डी ऑप्शन आता। ये देखिए, ये डीआई का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। खेल और योगा और औसत संख्या पूछ ली गई है। खेल और योगा यानी कि स्पोर्ट्स और योगा, 25 + 15 होता है आपका 40। 40 को अगर औसत निकालेंगे आप 2, यानी कि 20 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो। औसत संख्या पूछ रखा है, योग नहीं पूछा। खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थी 25 + 15 40, 40/2 20 आपका आंसर हो जाएगा। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं और आप सभी को पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री। तो अगर एक थीटा है, एक 90 - थीटा हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है बड़ा कोण छोटे कोण के माप के, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुने से 6 कम है। 5 गुने से 6 कम है, ये माइनस है। 5 गुने से कितना कम है, आप कहेंगे 6 कम है। तो ये पहला और ये दूसरा इक्वल टू बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो ये थीटा है, ये 450 हो जाएगा, -5 थीटा -6। 5 थीटा इधर आएगा तो ये बन जाएगा 6 थीटा। 450 - 6 यानी कि 444 थीटा हो जाएगा आपका। 4 7 जा 6 7 जा 42, 2 4 6 4 जा 24 थीटा आपका आया। यानी कि बड़े कोण का माप जो आया आपका आया 74 डिग्री। बड़े कोण का माप यानी कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल 74 डिग्री। ये देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री। एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित है। यानी कि बेस हमारा हो गया 300 मीटर, एक बिंदु से 30 डिग्री है। मान लीजिए ये मेरा ये क्या है 300 मीटर और ये है आपका 30 डिग्री। जब पेड़ का बड़ा जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो ये कह रहा है जब पेड़ बड़ा होता है, यानी कि पेड़ बड़ा होता है तो इसी बिंदु से, यानी कि यही बिंदु से इसका कितना होता है 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और पेड़ कितना है, बड़ा वाला पार्ट क्या है, बड़ा वाला पार्ट आपका ये है। ठीक है, अगर ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। 30 डिग्री में बात करूंगा मैं, अगर ये एक है, पूरा कितना है एक है 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना आएगा √3, 1 और √3 और ये 2। ठीक है, √3 अगर 300 मीटर के बराबर है तो 1 के बराबर आपका 300/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 और √3, तो ये आ जाएगा 100√3, 100√3। ये पूरा कितना आया, ये पूरा जो है 100√3 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है 60 डिग्री भी है। 60 डिग्री है तो अगर पूरा √3 है, अगर √3 है पूरा, ठीक है √3 है, आप क्या करेंगे √3 अपॉन ये 1 हो जाएगा और √3 स्क्वायर
यानी कि 4 प्लस है 2, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 2। ठीक है, √3 से √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। ठीक है, ये 1 है तो ये 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 100√3, 200√3। फिर से देखते हैं एक बार, फिर से देखते हैं एक बार, tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक है, 1/√3 और 60 डिग्री जो है यहाँ से कटता है, तो √3 अपॉन 1, ये 2 ही हो जाएगा, है ना। तो 300√3 आएगा, अगर √3 बराबर है 300 के मीटर के, तो 1 बराबर होगा आपका 100√3 के, 100√3 के बराबर होगा। अगर ये 1 है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ये 1 है तो ये कितना होगा 2। हमें यही वाला पार्ट जो है हाइट निकालनी है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100√3, तो ये आ जाएगा आपका 200√3, 200√3 मीटर, आपका सी ऑप्शन आंसर हो। देखिए, टैक्स ऑन अ कमोडिटी, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी होती है, यानी कि वो 1/10, 10% की कमी हुई, 10 से 9 हो गया टैक्स में। ठीक है, फिर कह रहा है कंजप्शन इंक्रीजेज बाय 20%। अगर कंजप्शन यानी कि खपत 20% बढ़ जाती है, यानी कि 1/5 20% होता है, 5 से ये 6 हो गई, 5 से ये 6 हो गई। तो ये देखिए आप 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब हमें रेवेन्यू निकालना है, कितना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 9 इंटू 3 27, यानी कि इंक्रीज हुआ 2 का, किस पर, 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 4 जा 100, 4 2 जा 8%, बी ऑप्शन 8% आपका रेवेन्यू आएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 8% की आपकी वृद्धि हुई। एक गांव है, मान लीजिए एक गांव में निवासी 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से होने जाने की दहशत फैल गई। एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से होने से दहशत फैल गई। इस दौरान मान लीजिए ये गांव में 100 लोग रहते हैं, 100%। ठीक है, 10% जो है हैजा में मृत्यु हो गई, तो 100 माइनस 10 90%। अब देखो, इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, यानी कि 25% 1/4, 1/4 का 90% करेंगे हम, तो आएगा आपका 22.5%। 90 माइनस 22.5, तो ये आ जाएगा आपका 67.5। 67.5 आपका बचा हुआ है। जनसंख्या घटकर कितनी होगी, 4050। तो पूछ रहा है प्रारंभिक निवासियों की संख्या क्या होगी। प्रारंभिक निवासियों की संख्या 100 थी, तो 100 इक्वल टू 4050 675। ठीक है, ऊपर जाएगा 100, ठीक है 675 पॉइंट में आएगा, तो मैंने ऊपर ही 0 रख दिया। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 30, 25। ठीक है, और फिर अब हम इसे काटते हैं। 27 3 जा 81, 27 5 जा 125। ठीक है, तो 5 6 जा 30, ये हो गया 6000 आपका आंसर, क्योंकि 6 इंटू 1000 6000। ठीक है, 2.25 लीटर की आम के पेय की बोतल से 45 मिलीलीटर के कितने छोटे छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। तो देखिए ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, और छोटे छोटे गिलास कितने भरे जा सकते हैं, यानी कि 2.25 को अगर आप 1000 से गुणा करेंगे तो मिलीलीटर में आ जाएगा 2250।
अगर आप 2.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो मिलीलीटर में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये 2 0 225 हो गया और 1 0 है 2250। तो हम 45 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा छोटे छोटे गिलास कितने भरे जा सकते हैं ये आ जाएगा। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा, तो ये आ जाएगा 50। ये ऑप्शन यानी कि 50 आपका आंसर। एज रिलेटेड प्रश्न है ये भी आया था। ठीक है, एज से रिलेटेड है और ये मैंने करा है एज के सीरीज में, यानी कि टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन हो रहा था तो ये हमने किया था। आइए फिर से देखते हैं। अमिता, अमिता जो है अमृता से 2 साल बड़ी है। अमृता से 2 साल बड़ी है। अगर अमृता एक्स है, अमिता क्या है 2 साल बड़ी है, यानी कि x + 2। तो देखिए अमिता के फादर है, अमिता, अमिता अमृता नहीं अमिता, अमिता के फादर जो है आयु अमिता के आयु से दुगनी है। अमिता से दुगनी है यानी कि 2 × x + 2। अब देखिए अमृता की आयु, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है। अमृता की आयु, इसकी आयु बहन से दुगनी है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ। अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है। तो देखिए अगर ये 2x होता तो ये x होता, अगर ये x है तो ये x/2 होता, यानी कि ये दुगनी है और ये आधी है। तो ये x है तो ये x/2 हो जाएगा, ये x है तो ये x/2 हो जाएगा। अमृता की बहन और अमिता की बहन की आयु का अंतर जो है 43 वर्ष है। अमृता की बहन ये है सिस्टर x/2 और अमिता के फादर, उनका डिफरेंस जो दे रखा है हमें 43 दे रखा है। ये फादर है 2x + 4 माइनस। ठीक है, अब आपका डिफरेंस जो है 43 है, 2 2 जा 4x, 2 4 जा 8 माइनस x/। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 86 हो जाएगा ये। और 4x माइनस x, 4x माइनस x 3x, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 78। x = 3 2 जा 6 और 1 और 8 आ जाएगा, 3 6 जा 18। x अगर कितना आया 26, यानी कि अमृता की आयु 26 है तो अमिता 2 साल बड़ी है 28। हमसे पूछा गया है अमिता और अमृता की आयु का योग कितना होगा, यानी कि 28 + 26, ये होगा आपका 54। ये ऑप्शन आपका आंसर है 18th क्वेश्चन का। एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का लंबाई जो है, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल, क्यूबॉइड के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल जो है 38 है। इसके विकर्ण की लंबाई यानी कि L² + B² + H², विकर्ण की लंबाई कितनी है 22² यानी कि 22²। तो देखिए हमें इससे याद आता है कि एक फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c, तो 2 × ab + bc + ca। ठीक है, a² b² c। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है L + b + h, यानी कि 38 का स्क्वायर, यानी कि L + b² + h², यानी कि ABC का 22 का स्क्वायर, और फिर 2LB + BH + HL। ठीक है, अगर मुझे किसी नंबर का यानी कि 38 का स्क्वायर निकालना है तो 8 का स्क्वायर 64, 6 बचे, 2 8 जा 16, 16 3 जा 48, 48 + 6 54, 5 बचा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 5
9 + 5 40, यानी कि 1444 को अगर मैं 484 से माइनस करता हूँ, 22 का स्क्वायर है 0, 14 में से 8 गए 6 और 13 में से 4 गए 960, यानी कि 2LB + HL हमें निकालना है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ गया आपका 2LB + HL BH + HL, ये आ गया आपका 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। PSA ऑफ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 2LB + BH + HL इतना ही आएगा। 22 का स्क्वायर आपको पता है 484 होता है और 38 का स्क्वायर 1444 होता है। 3 years ago the average age of a family of a 6 member was 19 years। 3 साल पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। 3 साल पहले 19 वर्ष थी, यानी कि 6 सदस्य हैं, 19 वर्ष थी, तो 3 साल पहले थी, अभी के दौर में 22 साल हो जाएगी, 19 + 3। और बोल रहा है उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। परिवार की जो है औसत आयु उतनी ही है लड़के के जन्म के बाद, यानी कि 7 × 19। 6 × 22 करेंगे, 6 × 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 132, और 7 × 19 करते हैं, 19 7 जा 133। तो बच्चे की कितनी आई आयु? 1 ईयर। इनका डिफरेंस क्या होगा? बच्चे की आयु 1 ईयर, लड़के की आयु कितनी है? 1 ईयर। ये देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ ए सेट ऑफ कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे 1। क्यों? अगर मैं कहूँ 3 और 4 का ये HCF है, कोप्राइम नंबर है, तो इसका भी आपका 1 ही आएगा। मैं कहूँ 7 और 6, 6 और 7 का, आप कहेंगे HCF मेरा 1 ही आएगा। तो ऐसे कई कोप्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये 3 4 7 6 जिसमें कॉमन नहीं आता, और HCF उसका हमेशा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी का ही क्वेश्चन है, HCF कोप्राइम नंबर का हमेशा 1 होता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन थे आपके, ये सारे क्वेश्चन ALP के थे जो हमने अभी किए। ठीक है, हमने जो अभी किए ALP के पेपर थे, और आप ऐसे PYQ क्वेश्चंस को करते रहिए। ठीक है, PYQ क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ऐसे ही मॉक देते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।